नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है HNN के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं। देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी पश्चिम में मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे, जहां वो वृहद रोजगार योजना मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। उनके साथ में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल व यूपी पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी व रालोद के बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसलों पर आखिर में मौसम की मार पड़ी है। हाल ही में कुछ दिन पहले बारिश, तेज आंधी और तूफान के चलते किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप किसानों ने मांग करी थी कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनकी लाइट फ्री कर दी जाए। हमने 16 लाख प्राइवेट ट्यूबवेलों की लाइट फ्री करी है। मौसम की मार को हम समझते हैं और आपके साथ खड़ी है। वहीं रोजगार की बात पर उन्होंने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये वही मुजफ्फरनगर है, ये वही शामली, यहाँ कभी अपराध और अपराधियों की चर्चा होती थी। यहाँ स्टार्टअप नहीं थे। 2014 150 स्टार्टअप कंपनियां भी नहीं थी। अब तो लाखों में कंपनियां पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नया विकास हो रहा है और यहाँ के बच्चों को अब रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। अंतर जनपदीय चोर गिरोह गिरफ्तार किए हैं। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार 13 तारीख में बिजनौर के शांति कुंज मोहल्ले से अमित कुमार अग्रवाल के बंद पड़े फ्लैट से लाखों की चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था। उसी को लेकर बिजनौर पुलिस और स्वाट पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी को देखते हुए आज पुलिस ने अंतर जनपदीय जो चोर गिरोह है उनके 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से बाहरी चोरी का सामान, सोना चांदी के आभूषण सहित नकदी बरामद की है। वहीं बता दें कि पुलिस ने बताया है कि वसीम अकरम और विनय उर्फ रिंकू, अरुण कुमार वर्मा जो मेरठ के रहने वाले हैं, इन तीनों को भारी सामान चोरी के साथ गिरफ्तार किया है। इस चोरी की घटना से खुलासे को लेकर बहुत अच्छी यहाँ अनावरण करने के बाद काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। जहां पुलिस ने यह भी बताया है कि ये बंद पड़े फ्लैटों में चोरी करने का कार्य करते थे। उसी को देखते हुए पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर जहां मेरठ के ये तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन हर्षित आर्य बहादुर के साथ गौरव त्यागी, बिजनौर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टेक कंपनी के मजदूर आज अचानक कंपनी के बाहर आ गए। उन्होंने जमकर जोरदार प्रदर्शन किया और हंगामा भी किया। श्रमिकों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। इसके अलावा PF और अन्य सुविधाओं को लेकर भी हंगामा किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टैग ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जहां के मजदूर, महिलाएं भी शामिल है, वो आज कंपनी के गेट के बाहर आकर जमकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही SP सिटी शंकर प्रसाद, ALC पल्लवी अग्रवाल, SDM सिकंदराबाद व CO मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह श्रमिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उन्हें सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देकर शांत कराया और वापस काम पर भेज दिया है। इस दौरान श्रमिकों ने अधिकारियों को बताया कि उनके साथ ठेकेदार द्वारा भी शोषण किया जाता है। श्रमिकों ने मांग रखी है कि 12 घंटे काम के बदले महिला श्रमिक को 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा पुरुष को 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा PF, ESI और अन्य सुविधाएं जैसे इक्विपमेंट्स आदि की मांग भी श्रमिकों द्वारा रखी गई है। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभी श्रमिक वापस काम पर लौट गए हैं। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। बुलंदशहर की स्वाट टीम देहात और कोतवाली अनुपशहर पुलिस की एक 50,000 के इनामी बदमाश से बीती रात मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से
कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश विनोद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। दरअसल शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी विनोद साल 2007 में पुलिस अभिरक्षा से तारीख पर जब आ रहा था तो अभिरक्षा में से फरार हो गया था। लगातार वांछित रहने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर करीब 8 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें हत्या जैसी संगीन धाराएं भी शामिल है। बीती रात पुलिस जो संभल रोड है अनूप शहर क्षेत्र में, वहां चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार बदमाश को रोकने के दौरान घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान कब्रिस्तान के पास मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपने सहयोगी मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। बिजनौर में अलग अलग जगहों पर आगजनी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं को बता दें कि बिजनौर के बड़ापुर क्षेत्र के गांव नंगला में बीती राती जहां आग लगी है और छप्पर नुमा में आग लगने से जिसमें ट्रैक्टर और बाइकें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं दूसरी घटना हम आपको बिजनौर के ही बता रहे हैं, जहां पर छप्पर में ही आग लगी है। अचानक आग लगने से किसान का काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिस तरह से आगजनी का मामला सामने आया था, उसको लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा है। जहां आग बुझाने की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची है और ग्रामीण भी पहुंचे हैं। उसके बाद घंटों बाद आग पर काबू पाया है, जिसमें कई वाहन जल चुके हैं। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। की कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित गांव टिपरस के पास उस समय अफरा मच गई जब ट्रक को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पड़ी, जिससे कार में सवार चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना कर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। यह सभी लोग कार में सवार होकर किसी भागवत में जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव टिपरस पर यह हादसा कार के खाई में गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मैं आक्रोश वासिनी, HNN न्यूज संवाददाता, हाथरस। रात न मिलने पर आज दर्जनों आशा बहुओं ने ऑफिस में पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आशा कि हम लोग तन मन धन से स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए लोगों के घरों में जाते हैं और योजनाओं की जानकारियां देते हैं, जिससे सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। लेकिन 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, हम लोगों को आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जबकि पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद में आशाओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया गया। लेकिन यहाँ अधिकारियों का यही कहना है कि बजट नहीं, अधिकारियों द्वारा बजट का ही रोया जाता है। आशाओं ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर हम लोग को प्रोत्साहन राशि जल्द न दी गई तो हम लोग एक आंदोलन करने के बाद होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आशाओं द्वारा आज किए गए प्रदर्शन पर क्या उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। कन्नौज से एशियन के लिए रईस खान। कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने को लेकर जहां एक लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि खीरी थाना परिसर में एक पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी और थाना अध्यक्ष निराला तिवारी की तरफ से की गई। आपको बता दें कि पीस कमेटी की बैठक थाना क्षेत्र के ग्राम प्रधान व आयोजक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस पीस कमेटी की बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही त्योहार मनाएं। आपको बता दें कि शांतिपूर्ण
ढंग से अंबेडकर की जयंती मनाए जाने को लेकर कमेटी की बैठक का आयोजन खीरी थाना परिसर में किया गया था और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अलग से परंपरा न डाली जाए। फिलहाल अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। राजधानी में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट में नजर आ रही है। शहर में नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया और संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखी जा रही है। यही नहीं, पैमानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां से और वाहनों के बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही CCTV कैमरे के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जा रही है। दायरे 112 की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं हिस्ट्री शीटरों और पहले से अपराध में शामिल रहे लोगों पर अब पुलिस की कड़ी निगरानी बनी हुई है। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे बाजार, बस स्टैंड पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है, जिसमें आम लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लखनऊ से निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज़। राजधानी लखनऊ पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर स्थित हनुमान टाइल्स के बगल में बिक रहा है अवैध तरीके से गांजा। क्षेत्रवासियों वालों का कहना है इस जगह पे गांजा बिक रहा है। पुलिस के संज्ञान में होने के बावजूद भी बिक रहा है गांजा। अब क्या देखने वाली बात है, पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है या खाली मूली छोड़ देती है गांजा व्यापारी को। आकाश गुप्ता, HNN न्यूज। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहें हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 24 घंटे 24 रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। हड़कंप मच गया जब इन्वर्टर बैटरी की एक दुकान में भीषण लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आपको बता दें, मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सुभाष बाजार में प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक दुकान है, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा। सुबह 4 बजे ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आस पड़ोस की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इन्वर्टर बैटरी की दुकान में सारा सामान जलकर राख हो गया और वहां खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी जलकर राख हो गई। पड़ोस की दुकान मेरठ फैशन हाउस में रख के कपड़े का कारोबार जो वो करते हैं, उनके कपड़े के थान भी जलकर बुरी तरह से राख हो गए। 1 घंटा की देरी से पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखते देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ऊपर पहली मंजिल पर बने मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सीलिंग और कुछ जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। मेरठ कोतवाली थाना पुलिस के प्रभारी पंकज कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि आग लगने का प्राथमिक कारण जो दिखाई दे रहा है वो शॉर्ट सर्किट है। फिलहाल जो है जनहानि की कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं है। देखते देखते जल्द से जल्द दमकल विभाग की गाड़ियों को सूचना दी कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल मालिक जो प्रिंस इलेक्ट्रिक के मालिक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 लाख से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक धमाके
बैटरी के होते सभी को सुनाई दिए। सुभाष बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैटरी लगातार फटती रही और शोरूम का शीशा भी धमाके के साथ फट गया। दमकल विभाग अगर मौके पर नहीं पहुंचता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अब देखते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है पुलिस की जांच में, क्या इस शॉर्ट सर्किट की सही पाई जाएगी या फिर किसी और कारण से इस दुकान में आग लगी है। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। देश के कई राज्यों में जहां भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी ओर मौसम ने करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है। फिलहाल मौसम का यह बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन साथ ही साथ खतरा भी लेकर आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ पीयूष कौशिक, HNN न्यूज़। रायबरेली से बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मृत्यु तो आम बात है, और अगर डॉक्टर ही ये कहे मृत्यु आम बात है तो रोगियों और तीमारदारों में भय बनना तो लामी है। मैं आपको बता दूं, रायबरेली के रतापुर चौराहे पर स्थित JN हॉस्पिटल है, वहां पर 22 वर्षीय युवती की मौत हो जाती है और मौत के बाद जो है गुस्साए परिजनों ने ये आरोप लगाया कि उस युवती की मौत जो है गलत इंजेक्शन लगाने से होती है। डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसको लेकर युवती की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साएपन जो है हंगामा करते हैं। हंगामे के बाद जो है जब इसकी सूचना पुलिस को पहुंचती है, संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और हालात को काबू करती है। मौके पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग से जब इसकी जानकारी ली गई तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो परिजन है जब उसकी तहरीर थाने पर देंगे तो तहरीर के आधार पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज़, रायबरेली। सोनभद्र पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। रावलगंज पंचमुखी मंदिर के पास तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 50 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। बताते चले कि इसी तलाशी के दौरान मौके से 3 साथी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन से जांच में करीब 50 किलो अवैध गांजा बरामद किया और तस्करों से पूछताछ के दौरान पता चला कि ये तस्कर उड़ीसा से लेकर मिर्जापुर गांजा सप्लाई करते थे और वाहन पर बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का भी इस्तेमाल करते थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए के गांजे की कीमत और वाहन की कीमत करीब 6 लाख रुपए, कुल मिलाकर 16 लाख रुपए के पुलिस ने माल जब्त किया है, जिसे लेकर NDS के मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस नेटिव पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रवाल। रामपुर के स्वार क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, किसान की लमसम 18 एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई। बताया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा ये आग लगाई गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गेहूं की फसल इस समय पक चुकी है और किसान के खेत में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी। बताया जा रहा है 7 से 8 किसानों की ये फसल आसपास थी। मीरापुर की ये वीडियो बताई जा रही है। हालांकि कहने वाली बात यह है कि कुछ असामाजिक तत्व ने ये आग लगाई है और किसान को इसमें भारी नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें, किसान ने कैसे तैसे करके अपनी फसल को बोता है और उसके बाद जब फसल काटने का टाइम आता है तो उसे एक आस होती है कि उसे 4 पैसे का फायदा रहेगा। लेकिन जब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किसान के खेत में आग लगा दी गई है तो उससे भारी नुकसान किसान को झेलना पड़ रहा है, उसके परिवार को। एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद हो गए। आपको बता दें, कहने वाले एक हाई सिक्योरिटी कहने वाली सिटी पार्क में जहां सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, कई लोग मौजूद रहते हैं, वहां पर एक बंद मकान में चोरों ने घुस करके चोरी का प्रयास किया है। फिलहाल अब देखना यह है पुलिस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करी। फिलहाल पुलिस ने जो है इसमें FIR दर्ज कर ली है। जो बैंक मैनेजर थे वो फिलहाल सहारनपुर में उनका ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र होने के बाद में उनको सूचना दे दी गई है। जब वो आएंगे उसके बाद वो बताएंगे कितना क्या उनके घर से सामान चोरी हुआ है, क्या कुछ गायब हुआ है। फिलहाल देखना यह है पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा।
सोनभद्र पुलिस ने मानव तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि मामला रावतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बालिग युवती को काम दिलाने का झांसा देकर 2 महिलाओं ने अलग अलग जिलों के रास्ते उसे आगरा और अलीगढ़ ले जाकर 1,20,000 रुपए में बेच दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पीड़िता को अलग अलग कई जगहों पर कई लोगों के साथ भी रखा गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक शोषण भी किया गया, जिससे वह महिला गर्भवती भी हो गई। बहरहाल जांच में यह बात सामने आई है कि इस पूरे मामले के पीछे एक संगठित गिरोह भी काम कर रहा था, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि ऐसे गंभीर अपराधों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रवाल। नोएडा में पिछले 3 दिन से औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन कराया जा रहा है। सैलरी को बढ़ाने को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आज उस प्रदर्शन ने सुबह उग्र रुख अपना लिया और साथ ही साथ जो उपद्रवी थे उनके द्वारा कंपनी के बाहर तोड़फोड़ की गई और पथराव किया गया। देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह टूटी हुई है और साथ ही साथ यहाँ के दरवाजे पे भी ये पत्थर जो आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर, ये पत्थर मजदूरों के द्वारा पथराव किया गया है। सुबह जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद उग्र प्रदर्शन का रूप लिया और देखिए ये जो ट्रक दिखाई दे रहा है, ट्रक में भी मजदूरों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई और लोग थे सड़कों पे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि इस मामले को 24 घंटे के अंदर जिला स्तर पर सुलझा लिया जाए। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या होता है, क्या मजदूरों की मांगे इसी प्रकार मानी जाती हैं या फिर जैसा चल रहा था प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश साथ, मैं रमेश परिहार, नोएडा, HNN न्यूज। सोनभद्र में अवैध बालू साइट पर हुए विवाद का मामला अब गहराता जा रहा है। बताते चले कि 12 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के नेता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव अपने कुछ साथियों के साथ रुद्रा माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन पर मौके पर पहुंचे, जहां पर रुद्रा माइनिंग के कुछ लोगों द्वारा उनके साथ पहुंचकर गाली गलौज एवं मारपीट के आरोप भी लगे। वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया। बहरहाल इस मामले को लेकर सपा का प्रतिनिधि मंडल आज DM सोनभद्र से मिला और पूरे मामले की जांच निष्पक्ष कराने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर रावतगंज के सपा सांसद छोटेलाल खरवार ने भी गंभीर पूरे मामले को बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि इस पूरे विवाद में क्या चीज़ें निकल कर आती है। वहीं सपा नेता ने लगातार आरोप लगाए हैं कि रुद्रा माइनिंग कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध खनन जमकर किया जा रहा है एवं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मारपीट को लेकर चौपन थाने में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर भी दी गई है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रवाल। मिशन कर्मचारी का प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि बिजनौर के नजाबाद में राहत खुर्द पर जहां कर्मचारियों का हंगामा किया गया है, उसको लेकर उनका कहना है कि जो ऑपरेटर टंकियों पर रखे गए थे उनका वेतन ना मिलने से काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। यहाँ नजाबाद, बिजनौर, जलीलपुर ब्लॉक सहित नूरपुर के जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उसी को लेकर BLT कंपनी के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांगे हैं कि समय पर पैसा ना मिलने को लेकर जहां उन्हें जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऑपरेटर रखे गए थे, करीब उनके पैसा ना मिलने से काफ़ी नाराज यहाँ पर कर्मचारी दिखाई दिए हैं। उनका साफ पर कहना है कि जब तक उनके वेतन नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। उसको लेकर जहां विभाग के अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखना है कि अब उनका जो वेतन नहीं मिला है उसको लेकर अधिकारी क्या आश्वासन देंगे। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर राजे के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर।
सरकार तमाम तरह की योजनाओं को चालू करती है कि गाँव का विकास हो सके। ऐसे में देखा जाए तो कुशीनगर में जो अमृत सरोवर योजना के तहत जो है कई गए ऐसे तालाबों को चिन्हित किया गया जिसका सुंदरीकरण होने के साथ साथ वहाँ पे जिम की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था तमाम तरह की जाए। साथ ही गांव में स्ट्रीट लाइट का भी जो है व्यवस्था की गई। लेकिन यह सब कार्य केवल जो है पेश कराया गया और ये धरातल पे नहीं हुए। जब ग्रामीण को पता चला कि 2 साल पहले हमारे गांव में लग चुकी है, उसकी जांच कराने के लिए जो है सोशल मीडिया के साथ साथ विकास अधिकारी से शिकायत किए। इसकी जांच सेटअप हो गई। आनंद फाने जो पैसे का बंदरबाट किए थे तो आनंद फाने में फिर स्ट्रीट लाइट लगवाना शुरू करे। सवाल ये खड़ा होता है कि ये किस प्रकार का विकास होता है। केवल पेपर में जो है गड़बड़ा करके विकास को दिखाने का काम किया जाता है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज़, कुशीनगर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एचएनएन न्यूज़।